मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा के विधायक सोमनाथ भारती जी। ये इन्होंने यहाँ पर जनसभा करी वार्ड नंबर 149 में अपने प्रत्याशी के लिए। सर, कौन से मुद्दे हैं जो मालवीय नगर की जनता को प्रभावित कर रहे हैं, इस बार आम आदमी को आकर्षित करेंगे? देखिए, जनता में पहले क्लैरिटी नहीं थी अच्छा कि किस चुनाव का क्या मुद्दे होने चाहिए जी। लेकिन पिछले 10 साल में सेवा करते 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 जनता को समझ में आ गई कि जो म्यूनिसिपैलिटी की मुसीबतें हैं वो विधायक के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। यानी कि क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं, विधायक के मुद्दे अलग होते हैं। तीनों मुद्दे अलग हैं। केंद्र के सरकार के मुद्दे अलग हैं जी, एमपी के चुनाव के मुद्दे अलग हैं जी, एमएलए के चुनाव के मुद्दे अलग हैं और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के मुद्दे अलग हैं जी। तो म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव होता है बहुत लोकल चुनाव है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि जो रोज़मर्रा की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ती हैं वो सारी एमसीडी की होती हैं जी। घर के बाहर की सड़क खराब है, एमसीडी ने ठीक करनी है। घर के बाहर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसकी निकासी की समस्या है, एमसीडी को ठीक करनी है। मोहल्ले में जो पार्क है उसको ठीक करना है, उसको एमसीडी ने ठीक करनी है। ट्री प्रूनिंग करनी है, एमसीडी ने ठीक करनी है। जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, एमसीडी ने ठीक करनी है। जो आपका गंदगी की समस्या है, कूड़े की समस्या है, सफाई की समस्या है, उसको एमसीडी ने ठीक करनी है। ये सारी समस्याएं म्यूनिसिपल हैं और सबसे बड़ी समस्या ठीक करनी है जी। वो एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या है। एमसीडी में भ्रष्टाचार है? आप बताइए ना, पूछ लीजिए किसी से भी। भाजपा तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की हमने 15 साल में दी है। अगर आपने हमसे एमसीडी हटा दिया, यानी कि अगर कोई और पार्टी आ गई तो एमसीडी में भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार नहीं होता तो इलेक्शन रोकते ही नहीं पहले। लेट किया जितना लेट किया हमें पता है, जान के वो किया कोई ना कोई देरी की गई इलेक्शन में। हाँ, बहुत देरी। भाई अप्रैल में चुनाव होना था जी, चुनाव हो रहा है जी। इन्होंने उस वक्त चुनाव डिले किया। उसके बाद झूठे आरोप लगाए आम आदमी पार्टी नेताओं पे कि आम आददमी पार्टी के खिलाफ को जनता भड़के। सर, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो ये आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगे, कितना प्रभाव कर रहे हैं? आप देखो ना, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर क्या मिला जी, कितना बड़ा आरोप लगाया। क्या मिला? क्या मिला? जनता बता देगी, बता क्या मिला? कुछ ना मिला। टाइम खराब किया, पब्लिक का नुकसान हुआ, क्या फायदा? लेकिन लगता नहीं है कि फिर इससे आम आदमी पार्टी की छवि में प्रभाव पड़ा होगा। कुछ नहीं पड़ा। देखो, ये दिल्ली की जनता है जी। तो दिल्ली की जनता ने अपने विधायक को अपनी पकड़ में देखा है। दिल्ली की जनता ने अपनी मलकियत पिछले 10 साल में देखी है कि हम मालिक हैं, विधायक हमारी सेवा करता है। दिल्ली की जनता ने साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बदमाशी देखी है। दिल्ली की जनता समझदार है। दिल्ली की जनता इस प्रकार से नहीं बेवकूफ़ बन सकती। सर, मैं दिल्ली के कई हिस्सों में गया तो एक शब्द बहुत विख्यात हो रहा है, बहुत चर्चित हो रहा है, वो है लैंटर माफिया। सर, इसको थोड़ा बताएंगे, थोड़ा विस्तार से, क्या है ये? इस शहर में, इस राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जी, जो इस चीज़ का भुक्तभोगी ना होगा। जैसे ही अब ज़मीन आपकी जी, पत्थर आपका, ईंट आपका, सीमेंट आपका, पैसा आपका, जी, लेकिन जैसे बनाना शुरू करते हो वैसे एमसीडी का आदमी आ जाता है कि मेरा पैसा कहाँ है, मेरा जो आपने देना था वो कहाँ है। क्या और देना था? और लाखों रुपया है जी। हर लेंटर का रेट फिक्स्ड है। अच्छा, लैंटर पे रेट फिक्स है? कहीं पे 3 लाख से 5 लाख, कहीं पे 10 लाख, कहीं वो डिपेंड करता है। जैसे गीतांजलि हो गया तो 5 लाख रुपये लेंटर जी। अगर नवजीवन हो गया तो 7 लाख रुपये लेंटर। इस प्रकार से मालवीय नगर हो गया 3 लाख रुपये लेंटर। चुनी में यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना 10 लाख रुपए दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने के जो काम है 50 पैसा जाता कहाँ है? काउंसलर के जेब में जाता है। कहाँ जाता है? काउंसलर के जेब में जाता है। यानी कि लैंटर माफिया शब्द का आप देखिए ना भाई, काउंसलर का जो एफिडेविट है 2017 का वो 24 करोड़ का है। 24 करोड़। और 2022 का जो एफिडेविट है वो है 49 करोड़ का। तो ये 25 करोड़ कहाँ से आया है? 5 साल में। वो तो कहते हैं कि हम तो बड़े, हम तो इस प्रकार का कोई चीज़ करते नहीं हैं। तो जो लेंटरों से पैसा इकट्ठा हुआ है, संपत्ति में वृद्धि कैसे हुई? उनसे पूछो। संपत्ति में वृद्धि संपत्ति में जो वृद्धि हुई है वो कैसे वृद्धि हुई जी, है ना? तो ये सारे चीज़ें जनता के सामने है, जनता सब देख रही है। सर, 149 वार्ड की बड़ी समस्या जो आप बताना चाहते हो, जिस पे काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है? देखो, मुख्यतः तो जैसे कि ये वाला जो रोड है आपके, जो पीछे रोड है जी, ट्रैफिक डिकंजेशन की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक डिकंजेशन। जी। अब वो जो हमने प्रोजेक्ट दे रखा था, पैसे जमा कर रखे थे, वो कार्यक्रम शुरू हो गया था, उसको जो अभी क्षेत्रीय पार्षदा थी नंदिनी शर्मा, उन्होंने काम रुकवा दिया। भाजपा से काम रुकवा दिया था। क्षेत्र की हर सड़क खराब है, क्षेत्र का हर पार्क खराब है जी, क्षेत्र के अंदर ट्री प्रूनिंग की समस्या है जी, क्षेत्र के अंदर लाइटें लगनी है, क्षेत्र के अंदर कूड़ा नहीं उठता टाइम से, क्षेत्र के अंदर की सफाई की मुसीबत है। सारी मुसीबतें जहाँ थी उससे बढ़ी हैं, घटी नहीं है।
और सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र के अंदर लेंटर के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के लेंटर नाम माफिया पे का। माफिया की मुसीबत है, उसको हटाना है। सर जैसे कि अब इसमें बीजेपी अपने आप को डिफेंड इस बात पर कर रही है कि एमसीडी को दिल्ली सरकार ने फंड ही नहीं दिया, बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार ने किया है। इस बात को आप कैसे क्लियर 2017 का वीडियो उठा के देखो, ये मनोज तिवारी जी का, जी वो तब कह रहे थे कि हम फंड लाएंगे सेंटर से, अच्छा, तब कहाँ गया अब सेंटर से आरोप फंड? स्टेट पे तो लगा जब भी चुनाव होता है तो ये बात बोलते हैं, फिर बोलते हैं फंड लाएंगे सेंटर से। और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, एमसीडी को पिछले 15 साल में 2 लाख करोड़ मिले। कितने मिले? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ देखा किसी ने अभी तक? वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ना सड़कें बनी, ना नालियाँ बनी, ना गलियाँ बनी, ना पार्क बने, ना पार्किंग बना, ना कूड़े की समस्या का समाधान हुआ। पैसा गया कहाँ? पैसा खा गए सारे ये। 24 करोड़ से ऐसे थोड़ी 50 करोड़ बनता है। यारो बड़ा है सर। लेकिन अब जैसे कि जो दिल्ली के सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं 3 पहाड़ कूड़े के, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है 3 पहाड़ों पर जिसमें विवाद हुआ है वही होगा? देखो भैया, ऐसा है कि इंटेंट होना चाहिए। जी। अगर करेक्ट इंटेंट होगा तो काम होगा। जी जो कूड़े का पहाड़, मेरे दोस्त आ रहा था पंजाब से, तो वहाँ उसने देखा पहाड़ आ गया, तो मुझे फ़ोन किया, भाई साहब मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? ये पहाड़ दिख रहा है, दिल्ली में पहाड़ कहाँ से? मैंने कहा पहाड़ शिमला नहीं आ गया तू, ये पहाड़ कूड़े का है। तो दिल्ली की जो बदहाली है, जी जो दिल्ली को इस प्रकार से इन्होंने बदनामी दिया है, इसका समाधान केजरीवाल जी करेंगे। केजरीवाल जी ने स्कूलों का समाधान किया, अस्पतालों का समाधान शिक्षा किया। का मॉडल जो केजरीवाल चल रहा है। अरे दुनिया देख रही है, यही स्कूल थे, जी यही स्कूल थे जहाँ मकड़ के जाले थे, जहाँ बच्चे स्कूल जाने जाते थे, जहाँ टॉयलेट नहीं था, जहाँ पीने का पानी नहीं था। आज उन्हीं स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी गुजरात नहीं के स्कूल देखने के लिए। उसने स्कूल किसका देखा? केजरीवाल जी का स्कूल देखा। यही अस्पताल जहाँ दवाइयाँ नहीं होती थी, जहाँ मुसीबतें थी, आज अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को लेकिन रोक लिया जाता है जब भी कोई विदेश से देखने आता है दिल्ली के स्कूलों को। अब देखिए, ये क्यों सर? इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? उनको लगता है ऐसे इस प्रकार, जैसे सोचो, माननीय मोदी जी गुजरात में 27 साल से उनका पार्टी चल रहा है। पहले खुद मुख्यमंत्री थे, कोई और उनकी पार्टी का शासन कर रही है। इतने सालों के बाद भी एक स्मार्ट स्कूल दिखाने को नहीं है। स्मार्ट स्कूल टेंट में बनाया और अगले दिन टेंट उठा लिया। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी जनता के साथ करोगे तो जनता बेवकूफ़ तो नहीं है। कांग्रेस तुम्हारी गोद में बैठी थी गुजरात के अंदर, इसलिए तुम शासन कर पा रहे थे। अब जब आम आदमी पार्टी गई है तो माननीय मोदी जी वहीं बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे वहाँ से, क्योंकि उनको लग गया इसको कैसे तंग करें, कैसे खरीदें। जेल में, ना इसको जेल से डर लगता है केजरीवाल जी को, ना आपके डर से डर लगता है केजरीवाल जी को। इसलिए सब लोग राजी हैं इस बात से कि भैया इस बार अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इन एमसीडी आम आदमी पार्टी के देंगे, जिससे कि 3 इंजन की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी और नीचे विधायक और उनके नीचे पार्षद, तीनों मिलकर के खूब काम करेंगे। सर लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा के बदले हमें पार्टी चाहिए, बदलाव चाहिए, तो हम कांग्रेस को भी मौका दे सकते हैं। अब आप कांग्रेस को मौका लोग क्यों नहीं देंगे और आम आदमी को ही क्यों देंगे? और जनता से पूछ लो भाई, कांग्रेस कहीं है? अच्छा, कांग्रेस रेस में ही नहीं है। 11 एमएलए उनके गोवा में आए, उसमें 8 एमएलए भाजपा ने खरीद लिए। जी लेकिन राहुल गांधी जी को चिंता नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर जहाँ 20 वार्ड में खड़े अभी हो, वो भारत जोड़ो पर निकले हुए हैं ना। हाँ, अभी परिवार तोड़ हो रहा है, लेकिन भारत जोड़ हो रहा है। जी पता नहीं क्या, कौन सी फिलॉसफी पे काम करते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर। और मेरे तीनों वार्डों में, जिसका मैं प्रमाण हूँ, तीनों वार्डों में कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया कि भाई आम आदमी पार्टी के वोट काटो। इस 149 मालवीय नगर में जी जिस व्यक्ति ने भाजपा के उम्मीदवार का फॉर्म भरा, जिस हैंडराइटिंग में फॉर्म भरा हुआ है, जी उसी हैंडराइटिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म भरा हुआ है, उसी स्टैम्प। समझ पा रहे हैं? हाँ, सेम हैंड राइटिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा भाजपा को? इससे ही फायदा होगा कि आम आदमी पार्टी के वोट काटो। उनको लगता है कि भाई जो सफरर है, जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, उनके वोट काट लेगा। ऐसे वोट नहीं कटते। जी अपने कर्म किए होते, 5 साल में काम किए होते, तो जनता को गिनाते। जनता बहुत ईमानदार है, जनता को सब समझ में आता है। तो काम ना गिना करके इस प्रकार की हरकतें करके क्या फ़ायदा होगा? मनोज तिवारी का एक बयान आया कुछ वक्त पहले कि अगर आपने एमसीडी में इस बार ढंग से वोट नहीं दिया सोच समझ के, तो आप गलत हाथों में सरकार दे सकते हैं। भाई जनता जानती है कि किसका गलत हाथ है। जनता ने दिल्ली को सौंपा अरविंद केजरीवाल जी को, और जनता बहुत खुश है। तो सोमनाथ जी, दिल्ली के अंदर जो आपका इन्फ्लेशन रेट है जी वो 4% है, कम है ना, 4% ही है।
इसका दुगना है गुजरात में, इसका दुगना है यूपी में। जो महंगाई की दर है दिल्ली में 4% है, गुजरात में 8% है, यूपी में 7.96% है। तो देख लो भाई, दिल्ली की जनता हर घर को अरविंद केजरीवाल सरकार से कुछ नहीं तो 15,000 से 20,000 महीने का फ़ायदा है। मालवीय नगर की जनता से यहाँ के विधायक क्या कहना चाहेंगे, अंतिम शब्द? यही कहना चाहेंगे कि आपकी सेवा 10 साल से मैंने की है जी। 3 बार आपने मुझे विधायक बनाया है। आपकी सेवा में एक कमी रह जाती है एमसीडी की। मुझे लगा था कि विधायक बनते सारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। इस बार एमसीडी दे दो। आपने मुझे ट्रस्ट किया है, आपने मुझे मोहब्बत दिया, आपने मुझे प्रेम किया, मैंने आपको प्रेम किया है। इस प्रेम के रिश्ते को आगे बढ़ाना है। 3 पार्षद हमारे हैं। 149 से हमारे लीना कुमार हैं, 148 से कमल भारद्वाज हैं और 150 सरिता फोगाट हैं। इन तीनों को जो ईमानदार है, कमिटेड है, हम साथ में काम करेंगे। 3 पार्षद एक विधायक मिलकर के एक फोर्स बनेंगे और क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को अव्वल नंबर का असेंबली हर लिहाज से बनाएंगे। रोड कैसी होगी, पार्क कैसा होगा, पार्किंग कैसा होगा, बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी होगी, सब करके देंगे। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को एमसीडी से दूर करेंगे। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो ये थे हमारे साथ मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी। इन्होंने बताया कि कौन से मुद्दे हैं जो मालवीय नगर की जनता को और दिल्ली की जनता को अभी तक जिनका हल नहीं मिला, उन मुद्दों का हल अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनकर उनको मिलने वाला है। ऐसे तमाम सवाल दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आपको हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रीति के साथ मैं सूरज सिंह, मालवीय नगर।